बहुत ही सुंदर कथा अवश्य पढ़े। ठाकुर जी से रिश्ता। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़ा हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि आज तक ठाकुर जी के दर्शन को न जा सकी। गांव में उनके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूपों का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कहीं अवसर मिल जाने पर भी शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या उसकी ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति ने बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तब बैठे बैठे उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से बजा और दर्शन के लिए ला लेती थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर से आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही न देती, बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी एक बार तो अपना चेहरा दिखाई दे। अब तो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए वो और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और बोली, ये रहा।
आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता करो तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।